सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। कल आप लोगों ने एग्ज़ाम दी, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा मुझे विश्वास है। अब बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमारा स्कोर इतना है तो क्या हम सिलेक्शन की रेस में हैं? मेरा ये सब्जेक्ट है और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं अलग अलग की जो हमने देखी हैं, जांची हैं, उसके आधार पे, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है? तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने मार्क्स वाले किस सब्जेक्ट के हों तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो हम सबसे पहले एसएसटी का जिक्र करेंगे। एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसके लिए, इसके लिए मैंने इसको 5-6 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले हिंदी का जो पेपर हुआ था, तो हिंदी का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, हज़ारों बच्चों के मैसेजेस आए हैं, मैंने उनसे चर्चा भी की है। हिंदी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी मैंने चर्चा की और एक आंकड़ा जो निकल के आया वो ये है कि 25 से 26 मार्क्स जिस किसी बच्चे के हिंदी में आ रहे हैं उसका हिंदी का स्कोर सेफ है। उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश के तो मैंने बच्चों से बातचीत की है और मुझे भी पेपर देख के भी अंदाज़ है। और 24 से लेके 26 तक जिस बच्चे के 24 मार्क्स हैं, मुझे लगता है कि वो इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश का सेफ स्कोर है ये। और हो सकता है कि भी 25-26 हो जाए, बस इतना ही है, यानी 24 से लेके 26 तक सेफ स्कोर है। साइको के टीचर से भी मैंने बातचीत की, बच्चों से भी बातचीत की। साइको का पेपर ईजी ही था तो बच्चों के ठीक मार्क्स आ रहे हैं। तो साइको का जो सेफ स्कोर है वो है 24 से 26। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अनुमान है, एक अनुभव के आधार पे अनुमान है। आप जैसे बच्चों से बातचीत करने के बाद, सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद जो मेरा अनुमान है, जो अनुभव है, वो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। आप लोगों में बड़ी जिज्ञासा है ये जानने की, तो मुझे लगा कि 2-4-5 मिनट का समय निकाल के आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। एसएसटी जो सब्जेक्ट है, एसएससी सब्जेक्ट का सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए? एसएसटी का बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बड़ा ईजी पेपर था। मैंने भी बच्चों से बातचीत की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस बड़े इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, इतने आसान भी नहीं थे। तो 45 मार्क्स तो आने चाहिए। 45 से लेकर 48 तक का जो स्कोर है वो इसका सेफ स्कोर है एसएसटी का। इस आधार पे अब अपन देखेंगे कि एसएसटी के लिए टोटल मार्क्स कितने चाहिए। तो इधर से अपन जब इसको काउंट करते हैं तो 118 नंबर आते हैं, और जब ऊंचे वाला यानी हाईएस्ट वाला देखते हैं तो 126, यानी 118 से लेके 126 के बीच कहीं एसएसटी की मेरिट रहनी चाहिए। 118 से लेके 126 के बीच में, इसमें हो सकता है कि भाई 1-2 मार्क्स का कोई ऊपर नीचे हो सकता है, तो 118 वाला ये मान के चले कि भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 126 वाला ये मान के चले कि उसका सिलेक्शन लगभग कंफर्म है। उसके बाद अपन आते हैं साइंस के लिए। साइंस में भी जो हिंदी का है वो तो सेम ही है, एवरेज स्कोर 25 से 26 के बीच वाला। इंग्लिश का है तो सेम है, 24 से लेके 26 मार्क्स तक वाला जो बच्चा है वो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको। साइको में भी कितने, 24 से लेके 26। अब ऐसे साइंस का जो सब्जेक्ट है, साइंस के बच्चों से बातचीत की तो ये जो मुझे पता चला वो ये है कि 46 मार्क्स तो आने चाहिए, 46 नंबर तो आने ही चाहिए। 46 से लेके 49 तक, यानी 49 तक जिस बच्चे के हैं वो बच्चा सेफ़ है, यानी 46 वाला बच्चा ऐसा माना जा रहा है कि वो उसका सेफ स्कोर है। तो साइंस की जो मेरिट रहनी चाहिए वो अपन जब इनको सबको काउंट करते हैं तो 118 से लेके 127 है, यानी इसके बीच कहीं 118 से लेके 127 के बीच कहीं इसकी मेरिट रहनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट की। अब आते हैं अपन इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरिट क्या रहनी चाहिए। आप सब जानते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की अलग मेरिट बनती है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरिट क्या रहनी चाहिए? इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरिट पिछली बार भी काफ़ी नीची रही थी, इस बार भी निश्चित रूप से बाकी सभी से इंग्लिश की कम रहनी चाहिए। तो इंग्लिश के 110 मार्क्स जिसके हैं, मुझे लगता है कि वो सेफ़ है, उसका होना चाहिए।
110 से लेके 117 के बीच, हो सकता है 117 तक पहुंच जाए, 110 भी रह जाए, तो 110 से 117 के बीच जहां कहीं भी ये मेरिट रहनी चाहिए। और जिसके 117 तक है वो निश्चित रूप से सेफ है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। 110 है तो यहाँ भी हो सकता है, 110 में भी हो सकता है। हिंदी के लिए 115 से 122 तक, 115 से 122 का स्कोर जो है वो बिल्कुल सेफ है। 122 वाले का बिल्कुल होना चाहिए, लगभग निश्चित है उसका होना ही चाहिए, बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन 115 तक भी हो सकता है, 115 से 122। तो ये कुछ अनुमान था, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई लॉ की लकीर है या फिर जो मैंने कह दिया वो ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये मात्र अनुमान है। और जो आप लोगों से बातचीत करने के बाद ही मुझे पता चला है, हो सकता है कि आपका अलग अनुमान हो, किसी दूसरी संस्था, किसी दूसरे अध्यापक का अलग अनुमान हो, उनका अपना लॉजिक हो सकता है वो ज़्यादा सही हो। ये मेरा अनुमान था। एक बार फिर से मैं बता दूं कि एसएसटी के लिए 118 से 126, साइंस के लिए 118 से लेकर 127 के आसपास, उसके बाद 110 से 117 इंग्लिश सब्जेक्ट की, और हिंदी की 115 से 122। तो ये थी आज की चर्चा। थैंक यू वेरी मच।